दोस्तों, जरा सोचिए कि एक नदी जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से निकलती है, जो चट्टानों को चीरते हुए, घाटियों को सींचते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक बहती है, वह सिर्फ पानी नहीं बहा रही होती, बल्कि उसके साथ साथ बह रहा होता है इतिहास, भू राजनीति, सभ्यता, ऊर्जा और शक्ति का वह प्रवाह जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। और जब बात चिनाब नदी की हो तो कहानी और भी नाटकीय हो जाती है, क्योंकि यह नदी सिर्फ हिमालय की गोद से बहने वाली एक साधारण धारा नहीं है। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की धड़कन है। यह नदी सिंधु जल संधि की आत्मा है। यह नदी वह जीवन रेखा है जिस पर पाकिस्तान की खेती, उसका अस्तित्व और उसकी राजनीति टिकी हुई है। और अब जब भारत ने इसी चिनाब नदी पर 30 साल से रुकी पड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना, सवालकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी भू रणनीतिक चाल है जो आने वाले दशकों तक उपमहाद्वीप की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित करेगी। चिनाब नदी जिसका जन्म हिमालय की ऊंचाइयों से होता है और जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरत लेकिन अस्थिर वादियों से बहकर आगे पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की धड़कन बन जाती है, हमेशा से भारत पाक संबंधों के बीच सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ी चुनौती रही है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से जब सिंधु जल संधि हुई तो 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से में आईं और 3 नदियां झेलम, सिंधु और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में मानी गईं। लेकिन भारत को यह छूट मिली कि वह इन नदियों का सीमित उपयोग कर सकता है, खासकर बिजली बनाने के लिए, बिना पानी को स्थायी रूप से रोककर। और यही वजह है कि भारत ने समय समय पर इन नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई, मगर हर बार पाकिस्तान ने डर और अविश्वास का माहौल बनाया। बगलीहार प्रोजेक्ट पर उसने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का दरवाजा खटखटाया, किशनगंगा प्रोजेक्ट पर भी उसने आपत्ति जताई, लेकिन भारत हर बार यह साबित करता रहा कि वह संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा। अब सवालकोट प्रोजेक्ट की बारी है और पाकिस्तान की बेचैनी पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि यह अकेले 10,856 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। जी हां दोस्तों, इतनी बिजली कि लाखों घरों को उजाला मिलेगा, हजारों फैक्ट्रियां दौड़ेंगी। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील और ऊर्जा की कमी से जूझते क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और भारत की ऊर्जा नीति में यह एक नया अध्याय होगा। सोचिए जरा, आज जब दुनिया नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भाग रही है, जब हर देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रहा है, जब कोयला और तेल पर निर्भरता को खत्म करने की जद्दोजहद हो रही है, तब भारत इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। और यही संदेश भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवालकोट सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि 192 मीटर ऊंचा वह स्मारक होगा जो इंजीनियरिंग, तकनीक और मानवीय जज्बे की मिसाल बनेगा। इस प्रोजेक्ट में पानी को विशाल सुरंगों से मोड़कर पावर हाउस तक लाया जाएगा, टरबाइनों को घुमाया जाएगा और बिजली पैदा होगी। फिर वही पानी आगे बह जाएगा, यानी नदी की धारा बाधित नहीं होगी। पाकिस्तान की खेती के लिए पानी बहेगा, लेकिन डर यही है कि भारत जब चाहे अपने हिस्से का पानी रोककर दबाव बना सकता है। और यह डर पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। लेकिन भारत का कहना साफ है, हम जो कर रहे हैं वह पूरी तरह संधि के दायरे में है, और अगर पाकिस्तान को दिक्कत है तो वह सिर्फ उसकी अपनी असुरक्षा है। अब आइए जरा इतिहास की ओर चलते हैं। 1991 में पहली बार जब सवालकोट प्रोजेक्ट का विचार आया तो घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। खून खराबा, बारूद और आतंक की छाया में विकास की बातें सिर्फ किताबों में रह गईं। फिर समय बदला, सरकारें बदलीं। 2017 में एक बार फिर यह योजना चर्चा में आई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय चुनौतियों ने इसे फिर से रोक दिया। मगर अब 2025 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया है और NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का संदेश साफ है कि अब विकास की गाड़ी रुकेगी नहीं। आतंकवाद और अस्थिरता के कारण जिस कश्मीर को पिछड़ेपन और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, अब वहां बिजली, सड़कें और रोजगार पहुंचेंगे। और यही बदलाव भारत की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हजारों इंजीनियर, मजदूर, ठेकेदार और स्थानीय लोग इसमें काम करेंगे। आसपास के गांवों में सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पतालों की जरूरत बढ़ेगी, बाजार सक्रिय होंगे, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी।
यानी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जान आ जाएगी। ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति है। मगर जैसा कि हर बड़ी योजना के साथ होता है, चुनौतियां भी हैं। हिमालय क्षेत्र भूस्खलन और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। पर्यावरण पर असर हो सकता है, कुछ गांव विस्थापित होंगे, लेकिन सरकार ने पुनर्वास और मुआवजे की योजना तैयार की है। सवाल उठेंगे, विरोध भी होगा, लेकिन बड़े सपनों की राह में मुश्किलें आना लाजमी है और भारत ने ठान लिया है कि अब वह रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए कि चिनाब नदी पर यह प्रोजेक्ट जब पूरा होगा, तब न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा उत्तर भारत रोशनी से जगमगाएगा। गांव-गांव, शहर-शहर बिजली पहुंचेगी, उद्योगों को ऊर्जा मिलेगी और भारत की हरित ऊर्जा क्षमता में यह एक बड़ा योगदान होगा। पाकिस्तान को डर है कि भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए पानी रोक सकता है और उसके खेत सूख सकते हैं, उसकी ट्यूबवेल बंद हो सकते हैं, उसकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। लेकिन सच यह है कि भारत अपने अधिकारों के भीतर रहकर काम कर रहा है। असली फर्क यह है कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी डर और अविश्वास की राजनीति में फंसा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर मंच पर शोर मचाएगा, लेकिन भारत को अब किसी की परवाह नहीं। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों को ऊर्जा देना है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और दुनिया को यह दिखाना है कि विकास की राह अब कोई रोक नहीं सकता। चिनाब की धाराएं अब सिर्फ पानी नहीं बहाएंगी बल्कि बिजली के रूप में रोशनी फैलाएंगी और यह रोशनी उस अंधेरे को तोड़ेगी जिसने दशकों तक जम्मू कश्मीर को अपनी गिरफ्त में लिया था। सवालकोट प्रोजेक्ट यह संदेश है कि भारत अब अपने संसाधनों पर भरोसा कर रहा है। पानी जो अब तक बेकार बह जाता था, वह अब रोशनी बनेगा, ताकत बनेगा और यही है असली आत्मनिर्भरता। आने वाले सालों में जब 2026 में इसका काम शुरू होगा और 2032 तक पूरा होगा, तब दुनिया देखेगी कि भारत ने सिर्फ एक डैम नहीं बनाया बल्कि अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर या भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अगर आप ठान लें तो इतिहास बदला जा सकता है, अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है और संघर्ष की धरती को संभावनाओं की धरती बनाया जा सकता है। सवालकोट जल विद्युत परियोजना इसी बदलाव का प्रतीक है और यही है उस नए भारत की तस्वीर जो डरता नहीं, रुकता नहीं और अपने सपनों को हकीकत में बदलकर दुनिया को चौंका देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे चिनाब नदी पर बनने वाला सवालकोट जल विद्युत प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा क्रांति, रणनीतिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की गवाही है। यह वह कदम है जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देगा, पाकिस्तान की नींद हराम कर देगा और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पानी जो अब तक सिर्फ बहता था, अब वह रोशनी बनेगा, ताकत बनेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का उजाला बनेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे।